हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यूपी एसआई के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अधिनियम पढ़ रहे हैं। मूल विधि में हम अधिनियम देख रहे थे। कल हमने कौन सा अधिनियम पढ़ा था? कल हमने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रश्न देखे थे। अब हमको एक ये चीज़ भी देखनी है। एक ये चीज़ हम पहले छोड़ चुके थे, जिसको क्या है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको ये जनहित याचिका। किसको? जनहित याचिका को हमने छोड़ दिया था। इसको बोला था हम बाद में देखेंगे। अब हम क्या करते हैं, पहले इसको देखते हैं, फिर जो बचे होंगे, जो एक्ट बचे होंगे, एक दो एक्ट, उनको देख लेंगे। हम लास्ट में अंतिम क्लासों की ओर हम चल रहे हैं। तो हम क्या, आज हमको देखना है क्या, जनहित याचिका कौन कौन दायर कर सकता है, किस किस मामले में दायर की जाती है, क्यों बनाई गई है, ये जनहित याचिका है क्या, संविधान में इसका उल्लेख है या नहीं है। इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, और इन्हें जो जनहित याचिका का प्रयोग करके किस किस ने जो जो बात की है, जो मतलब दायर की है, तो क्या क्या फैसला आए हैं। तो ये सब फैसले वगैरह हमने ये सब चीज़ें को क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। तो हम किस किस चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, जनहित याचिका को दायर कर सकते हैं। तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्टेड क्या लिटिगेशन। क्या बोलते हैं? पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? PIL बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं क्या? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या बोलते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और हिंदी में क्या बोलते हैं? जनहित याचिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनहित याचिका बोलते हैं। तो हम इसको देखने वाले हैं। ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट है और इससे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए, ये हमारे आम जीवन में भी ये क्या है, काम में आती रहती है। तो ये क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए इसको देखते हैं, एक एक करके इसको एक एक चीज़ को समझते हैं। तो हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है क्या, जनहित याचिका। क्या पढ़नी है? हमको पढ़नी है जनहित याचिका। जनहित जनहित याचिका जनहित याचिका हमको हम पढ़ने वाले हैं। तो जनहित याचिका में इसमें देखते हैं कि जनहित याचिका, तो ये जनहित याचिका है, इसका क्या और नाम है, और क्या इसके उपनाम भी, इसके उपनामों से भी जाना जाता है। तो इसके क्या है, इसके अन्य नाम क्या है, इसके अन्य नामों से भी इसको क्या किया जाता है? अन्य नाम इसके क्या, अन्य नाम भी इसके चल रहे हैं। क्या इसके अन्य नाम भी इसके चल रहे हैं। तो इसको अन्य किन नामों से इसको जाना जाता है। तो इसके अन्य जो नाम है उसको देखते हैं। इसको जनहित याचिका को स्टार्टिंग से बढ़िया तरीके से देखते हैं। तो इसको और किस नाम से भी पूछा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कोई दूसरा नाम दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि ये क्या है, इसका मतलब। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको जहिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहिया। तो ये जहिया कैसे लिया है? जन से क्या हो गया? जन से ज ले लिया है। क्या ले लिया? जन से ज ले लिया है। हित से क्या, हित से हित से क्या ले लिया? ही ले लिया है। और याचिका से, किससे? याचिका से क्या ले लिया है? या ले लिया है। तो ये क्या बन गया? जहिया। ये क्या बन गया? जहिया बन गया। ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा क्या? जहिया। ये क्या बन गया हमारा? जहिया बन गया। इसको क्या बोलते हैं? जहिया भी बोलते हैं। और दूसरा, इसको और दूसरे नाम से क्या नाम से भी बोल देते हैं? दूसरा क्या नाम है और किस नाम से भी जानते हैं? इसको लोकहितवाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकहितवाद। हितवाद, क्योंकि ये लोकहित के लिए ये बनी है। ये किसके लिए बनी है? ये लोकहित के लिए बनी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लोकहितवाद भी इसको बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? लोकहितवाद भी इसको बोल देते हैं। अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, इसको देखते हैं। क्या देखते हैं? याचिका। पहले किसको? याचिका को समझते हैं। क्या याचिका? याचिका है क्या? याचिका है क्या? ये क्या है? तो याचिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिटिगेशन। क्या बोलते हैं? लिटिगेशन। LITIGATION। क्या बोलते हैं? लिटिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? लिटिगेशन बोलते हैं। तो याचिका क्या है? याचिका अब बेसिक रूप में क्या है, जो याचिका किसे कहेंगे कि याचिका क्या है? जो कोर्ट में लगाई गई अर्जी है। कोई भी क्या, किसी भी मामले में क्या हो, जो मामले हैं तो कोर्ट में लगाई गई, इसको क्या कहेंगे? कोर्ट में लगाई गई अर्जी को क्या कहेंगे? याचिका कहेंगे। तो किसके लिए? न्याय प्राप्ति के लिए। किसके लिए? न्याय प्राप्ति के लिए कोर्ट में लगाई गई अर्जी को क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? याचिका कहेंगे। क्या कहेंगे?
न्याय के लिए, क्या कहेंगे, न्याय के लिए, न्याय के लिए, न्याय के लिए कहाँ पर, कोर्ट में, कहाँ पर, कोर्ट में, कोर्ट में लगाई गई, लगाई गई अर्जी, क्या, कोर्ट में लगाई गई अर्जी को क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे याचिका कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे याचिका। अब इसको दायर कौन कर सकता है, इस याचिका को दायर कौन कर सकता है, मतलब कौन फाइल कर सकता है, कौन याचिका लगा सकता है, तो कौन लगा सकता है, तो इसको क्या कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, क्या, कोई, इसको सामान्य चीज़ देख रहे हैं अभी, कोई भी व्यक्ति, फिर आगे एक एक चीज़ देखेंगे, इसको क्या करता है, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, दायर, दायर क्या कर सकता है, दायर कर सकता है, कर सकता है, क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका को क्या कर सकता है, दायर कर सकता है, क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, जनहित याचिका को दायर कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है, एक पॉइंट है, जो क्या है, एक पॉइंट क्या कहता है कि किसमें निजी हित में दायर नहीं होती, किसमें, निजी हित में नहीं कर सकता, किसमें, ये किसमें नहीं कर सकता, निजी हित में नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति कर सकता है लेकिन किस रूप में, निजी हित में नहीं कर सकता, निजी हित में, निजी हित में नहीं, निजी हित में नहीं। तो क्या हो सकता है, ये जो याचिका है, याचिका किसमें, निजी हित में दायर नहीं की जाती, किसमें नहीं की जाती, तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु बन सकता है कि याचिका किसमें दायर नहीं की जा सकती, तो किसमें कहेंगे, निजी हित में याचिका दायर नहीं की जाती, किसमें नहीं की जाती, निजी हित में याचिका दायर नहीं की जाती। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं, अभी देखिए याचिका, अब देखते हैं जनहित याचिका, किसको, जनहित याचिका को, अब देखते हैं PIL को, किसको, PIL को, PIL को देखते हैं, जनहित याचिका, जनहित, जनहित याचिका, जनहित याचिका, जनहित याचिका, तो जनहित याचिका को देखो, तो इसको शॉर्ट में अंग्रेजी में क्या कहेंगे, PIL कहेंगे। तो जनहित याचिका, इसमें क्या आ गया, लोक आ गया। अभी ये किसके लिए था, अभी हम पढ़ रहे थे तो किसके बारे में बात कर रहे थे कि क्या, कोई जो न्यायालय में, क्या, कोर्ट में लगाई गई जो अर्जी है, तो अब कोर्ट में लगाई गई अर्जी, लेकिन इसमें क्या आ गया, जन आ गया, किसके, किस जनहित, मतलब लोगों के हित के लिए, किसके, जो एक समूह हो या कोई एक क्या हो, बड़ा वर्ग हो, या क्या हो, एक किसी समाज, पूरे समाज की क्या हो, बात हो, तो पूरे समाज की बात के लिए या लोगों के समूह के हित के लिए या किसी बड़े वर्ग के भले के लिए जो भी अर्जी कोर्ट में लगाई जाती है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम जनहित याचिका कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम जनहित याचिका। तो किसको, किसके लिए, समाज की बात हो, क्या, समाज की बात हो, किसी समाज, समाज की बात हो, समाज की बात हो, या किसकी हो, लोगों का समूह हो, क्या, लोगों के समूह की बात हो, लोगों के समूह की बात हो, समूह का हित हो, क्या, लोगों के समूह का हित ले लीजिए, का हित किसके लिए, लोगों के समूह के हित के लिए कर सकते हैं, और किसके लिए, बड़े वर्ग का भले के लिए, किसके, बड़े वर्ग के, बड़े वर्ग, बड़े वर्ग के किसके लिए, भले के लिए क्या कर सकते हैं हम, दायर कर सकते हैं, भले के लिए, भले के लिए या लाभ के लिए, किसके लिए, भले या उसके लाभ के लिए क्या कर सकते हैं हम, किसको, जनहित याचिका को दायर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जनहित याचिका को हम दायर कर सकते हैं। अब देखते हैं एक पॉइंट, अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़ कि ये जो जनहित याचिका है, क्या इसका संविधान में कहीं उल्लेख है, तो क्या संविधान में इसका उल्लेख है, तो देखते हैं संविधान, संविधान जनहित याचिका का संविधान में जिक्र, संविधान में जिक्र, तो जनहित याचिका का संविधान में जिक्र है, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल संविधान में जिक्र है। कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ है, अनुच्छेद, अनुच्छेद, तो अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 32 में, किसमें, अनुच्छेद 32 में, किसमें बताया गया कि कहाँ पर, अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय, किसमें, उच्चतम, उच्चतम न्यायालय, न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, और किसमें, अनुच्छेद
अनुच्छेद अनुच्छेद किस में, अनुच्छेद 226 किस में, 226 में, कहाँ पर, उच्च न्यायालय में, कहाँ पर, उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं। इतनी चीज़ें इसमें संविधान में है। बाकी अगर कोई पूछा जाए तो बाकी किसी इसके लिए कोई अलग से कोई अधिनियम, इसके लिए कोई अलग से अधिनियम नहीं है। इसके लिए किसके लिए जनहित याचिका के लिए संविधान में ऐसा कोई अलग से कोई वो नहीं है कि अलग से इसमें जनहित याचिका के बारे में लिखा हो, कोई अनुच्छेद अलग से हो, तो इन्हीं में बताया गया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद में, अनुच्छेद 32 में हाई कोर्ट में, अनुच्छेद 226 में अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट में, और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट में बताया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, जो देखते हैं जो PIL है, जनहित याचिका है, ये कब दायर की जाती है, ये जनहित याचिका जो कब दायर की जाती है, जनहित याचिका देखते हैं, जनहित याचिका कब दायर की जाती है, जनहित याचिका, जनहित, इसको सीधे लिखिए, क्या लिखिए, जनहित याचिका की जगह क्या लिखिए, PIL लिखिए, सीधे लिखिए PIL, क्या PIL कब दायर की जाती है, तो हम कब फाइल कर सकते हैं, PIL कब फाइल कर सकते हैं, तो हम कब फाइल कर सकते हैं, तो कब हो, किस चीज़ों में कर सकते हैं हम, तो नंबर 1 तो हम किन किन क्षेत्रों में, नंबर 1 में किस में, यदि कोई लोकहित या जनहित का मामला है, क्या है, कोई लोकहित, कैसा लोकहित या कैसा कोई जनहित का कोई मामला है, तो क्या कर सकते हैं, हम फाइल कर सकते हैं। दूसरा कौन सा, दूसरा अभी बताऊंगा, लोकहित में देख लो, लोकहित में कैसे कि जैसे लोकहित में कैसे कि कोई सरकार हो, क्या कोई सरकार की कोई योजना हो, कोई कारखाने की वजह से, कोई प्रदूषण की वजह से, इसमें देखिए इसमें क्या क्या कि कोई क्या सरकार की वजह से, कोई क्या सरकार की कोई योजना हो क्या जिससे परेशान हो के, लोकहित किससे परेशान हो सकता है, कोई सरकार की योजना से, सरकार की किससे, सरकार की कोई योजना हो, या क्या हो, कोई कारखाने की, कोई कारखाने की वजह से किसकी, कोई कारखाने की वजह से, या किससे परेशान हो सकते हैं, लोग किससे परेशान हो सकते हैं, जो कारखाने की वजह से प्रदूषण वगैरह हो जा, या कोई क्या कर रहा है, कोई गरीबों का शोषण कर रहा है, क्या कोई गरीबों का शोषण कर रहा हो, या कोई लोग परेशानी है, या क्या हो, कोई लोगों को क्या हो, कोई परेशानी, लोगों को क्या हो, कोई परेशानी हो, क्या हो, अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, लोकहित में जनहित याचिका को क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लोकहित में जनहित याचिका को क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। नंबर 2 में क्या कर सकते हैं, नंबर दो में किसमें, मौलिक अधिकारों के मामले में, किस मामले में, मौलिक अधिकारों के, मौलिक अधिकारों के मामले में क्या कर सकते हैं हम, दायर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार के मामले में कैसे, कि यदि कोई क्या है, कोई समूह है, उसके क्या मौलिक अधिकारों का क्या हनन किया जा रहा है, जैसे किसी समूह के मौलिक अधिकारों जैसे कि अभी का हम क्या पढ़ गया है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जिसमें हमने एक अधिनियम में पढ़ा था, एक धारा में पढ़ा था कि जो SC या ST के
जो हैं जो लोग हैं उनको क्या कर सकते हैं, उनको नहीं वहाँ से हटा सकते यार। लेकिन वहाँ पे क्या किया, ज़बरदस्ती हटाया जा रहा है, तो उनके क्या, उनके मौलिक अधिकारों का क्या हनन किया जा रहा है। तो ये किस प्रकार से हो सकता है, मौलिक अधिकारों का हनन हनन हो रहा हो तो क्या कर सकते हैं हम, हो रहा हो तो क्या कर सकते हैं हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, PIL दायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, PIL दायर कर सकते हैं। अब देखते हैं कौन PIL दायर कर सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़ कि अब PIL दायर तो कर सकते हैं, लेकिन कौन करेगा, तो कौन कर सकता है। तो देखते हैं PIL को कौन दायर कर सकता है। तो कौन दायर कर सकता है, कौन दायर कर सकता है या फाइल कर सकता है, कौन दायर कर सकता है, ये क्या लिख रहा है, सकता, कौन दायर कर सकता है, कौन फाइल कर सकता है, कौन जवाब मांग सकता है। इसका एक और सीधे से उद्देश्य क्या है, इसका मतलब क्या है, PIL का मतलब जो क्या हो, जैसे कुंभकर्ण सो रहा था ना, रामायण में क्या कुंभकर्ण सो रहा था तो उसको क्या जगाया था, तो उसी प्रकार सरकार को क्या जगाना होता है, बताना होता है, उनको याद दिलाना होता है। भूल जाते हैं कि तुमने ये कार्य, ये कार्य किसका, तुम्हारा है, तुम इस कार्य को करो, तो उसी चीज़ में बताया जाता है। तो इसमें कौन दायर कर सकता है, तो अभी तो देखा था कि कौन, कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है। तो इसमें क्या हो सकता है, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति XYZ कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, निजी हित के अलावा क्या कर सकता है, दायर कर सकता है। कोई भी व्यक्ति क्या हो, किस रूप में, लोक हित में, किस में, लोक हित में होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है। ठीक है, इस कौन कर सकता है, कोई संस्था हो, क्या कोई जो संस्था होती हैं, कई संस्था होती हैं, जैसे NGO, ये संगठन हो गए NGO वगैरह, तो कोई संस्था है, कई संस्थाएं चलती हैं, कोई संस्था कोई संस्था जो किस में, लोकहित में हो, किस में, लोकहित में हो, लेकिन किसके लिए, लोकहित के लिए। कोई संगठन जैसे NGO हो गया, कोई संगठन, तो संगठन भी किसमें, लोकहित में दायर कर सकता है। और कौन कर सकता है, जो क्या पीड़ित समूह है, कौन है, पीड़ित समूह में से कोई भी व्यक्ति, जो क्या पीड़ित समूह है, जो क्या पीड़ित समूह है, पीड़ित समूह में से कोई व्यक्ति, क्या कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, कोई व्यक्ति दायर कर सकता है, क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है। तो इतनी चीज़ें हमने देखी। अब देखते हैं नेक्स्ट कि जो PIL का जो है उसका उद्देश्य या ये क्यों लाया गया, क्यों ज़रूरी था ये लाना, क्यों ज़रूरी था लाना। तो PIL का उद्देश्य या PIL क्यों लाना ज़रूरी था, तो देखते हैं PIL का उद्देश्य, PIL का उद्देश्य, क्या PIL का उद्देश्य या क्यों लाना जरूरी था, क्यों लाना या क्यों लाया गया, ये लिखिए, क्यों लाया गया। तो अभी बताया ना कि याद दिलाने के लिए, क्या उनके कर्तव्यों को क्या करने के लिए, याद दिलाने के लिए। तो क्यों लाया गया, तो ये किसके लिए लाया गया, ये इसलिए लाया गया, ये इसका उद्देश्य क्या है, ये सभी को क्या करे, सस्ता, कैसा सस्ता, हम कोई भी न्याय लेते हैं तो क्या बहुत पैसा लगता है, वकील लोग क्या करते, बहुत पैसा खाते हैं, सस्ता हो और कैसा कठिन होता है, तो ये किससे, इससे क्या हो, सुलभ हो, क्या सस्ता हो, सुलभ हो, एवं कैसा सालों तक चलता है, तो इससे क्या हो, तीव्र न्याय हो, मतलब जल्दी, तीव्र न्याय के लिए, किसके लिए, तीव्र न्याय के लिए ये जनहित याचिका बनाई गई है, किसके लिए, तीव्र न्याय के लिए। दूसरा क्या जो कार्यपालिका हो गई, कौन सी, जो कौन है, जो कार्यपालिका है, जो हमारी क्या है, कार्यपालिका हो गई, एवं कौन हो गई, हमारी विधायिका हो गई, क्या हो गई, विधायिका को क्या करने के लिए, को उनके कैसे संवैधानिक, उनके कैसे संवैधानिक क्या कर्तव्यों को करने हेतु, क्या करने के लिए, याद दिलाने के लिए, संवैधानिक
कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए, किसके लिए, याद दिलाने के लिए, लिख लीजिए, दिलाने के लिए उनको याद दिलाने के लिए क्या किया जाता है, इसका ये लाई गई है, ये क्या है, ये लाई गई, क्योंकि ये भूल जाते हैं, बैठे बैठे क्या करते हैं, भूल जाते हैं ये लोग, इसलिए इसको लाना पड़ा, क्या करना पड़ा, इसको लाना पड़ा। अब देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ दायर कर सकते हैं। तो अभी बताया था, अभी देखा कि कहाँ हम दायर कर सकते हैं। तो जो PIL है, इसको हम कहाँ दायर कर सकते हैं, तो PIL कहाँ दायर कर सकते हैं, किसके पास हम दायर करेंगे, किसके पास कहाँ दायर करेंगे, तो अभी बताया कौन सा, अभी दो चीज़ बताई कि अनुच्छेद, अभी बताया था अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ कर सकते हैं, 32 के तहत कहाँ कर सकते हैं हम, उच्चतम न्यायालय में हम जा सकते हैं, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं। और अनुच्छेद किसके तहत, 226 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में, कहाँ, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में क्या कर सकते हैं हम, दायर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं, किसको दायर कर सकते हैं, किसको दायर कर सकते हैं, तो किसको दायर कर सकते हैं, तो हम किसको दायर करना है, हमको करना है जनहित याचिका, PIL को हमको क्या करना है, दायर करना है। तो हमने आज यहाँ तक ये चीज़ें देखी, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।